फ्रेंड्स, टिक टिक गुरु में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारत सरकार ने जो 118 चाइनीज ऐप्स बैन की है उसके बारे में बात करने वाले हैं और उसमें आपकी फेवरेट गेम पबजी भी शामिल है। तो पबजी क्यों बैन कर दी गई और पबजी भारत में वापस लौटने के कितने चांसेस है, वो कैसे लौट सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत सरकार को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि 118 चाइनीज ऐप तात्कालिक उसको बैन करनी पड़ी, जिसमें लोकप्रिय युवा गेम पबजी भी शामिल थी। तो थोड़े समय पहले 118 चीनी मोबाइल ऐप सब पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। तो इसकी घोषणा जो बैन की उसकी घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने की है और उसने बयान करते हुए कहा कि ये मोबाइल ऐप भारत की संप्रभुता और एकता के खिलाफ चुनौतीपूर्ण गतिविधियों में शामिल थी, जो भारत की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को खतरे में डाल रही थी। तो जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो सरकार कोई ना कोई कदम लेती है ही, इसलिए भारत सरकार को तत्कालिक ये चाइनीज ऐप बैन करनी पड़ी। और सरकार के इस कदम से लाखों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा होगी। यह निर्णय भारत के साइबर स्पेस की सुरक्षा के लिए लिया गया है। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बयान करते वक्त एक बयान जाहिर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार को विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली थी कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर कुछ उपलब्ध मोबाइल ऐप्स का भारत के बाहर सर्वर पर अनधिकृत रूप से उपयोगकर्ताओं के डेटा को प्रसारित करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा था, जिससे भारत की अखंडता खतरे में पड़ गई। यह मामला बेहद चिंताजनक था और इस पर तत्कालीन कार्यवाही की जरूरत थी। मंत्रालय के अधीन आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने 118 ऐपों को बैन करने की सिफारिश की है और भारतीय संसदों और अन्य नागरिकों द्वारा भी गंभीर चिंताएं उठाई गई है। देश के नागरिकों की निजता और भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले मोबाइल ऐप्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इस मांग के आधार पर जांच की और जांच में पाया गया है कि मोबाइल ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा को संदिग्ध रूप से एकत्र और साझा कर रहे थे। इस तरह ये सब चाइनीज ऐप भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत ही घातक थे और उनके डेटा को दुरुपयोग कर रहे थे। इसलिए भारत सरकार ने जो कदम लिया वो तो बहुत ही अच्छा है। इससे हमारे सारे भारतीय नागरिकों और इस चाइनीज ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए हित में ही था। अब हम बात करते हैं लोकप्रिय युवा गेम पबजी जो इसमें शामिल थी, तो उसे भी क्यों बैन कर दिया गया। पबजी कॉरपोरेशन जो कंपनी है वो तो प्रॉपरली चाइनीज नहीं है, वो दक्षिण कोरिया में स्थित है, लेकिन पबजी के पब्लिश राइट जो थे वो चाइनीज कंपनी टेंसेंट के पास थे, तो इसलिए पबजी को भी इसमें शामिल करना पड़ा। और पबजी बैन भारत में बैन होते ही पबजी कॉरपोरेशन को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए पबजी कॉरपोरेशन में भारत में लौटने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। कंपनी ने एक ब्लॉग में कहा है कि चीनी कंपनी टेंसेंट के साथ उसने अपने पब्लिश राइट ख़त्म कर दिए हैं। इसके बाद पबजी निवेश सहित टेंसेंट गेम्स के साथ अन्य संबंधों को भी समाप्त कर सकती है। इसलिए यह संभव है कि पबजी जल्द ही भारत में लौट सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पसंद आया, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, ताकि मेरी हर अपडेट आपको मिलती रहे।